बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस के नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज, हाउ टू रेट ऑफ एक्सचेंज इज़ डिटरमाइंड, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्टिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज, आल्सो एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये देखनी है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है। काफ़ी लोग जो है मास्टर क्लासेस में चले जाते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि उन्हें फ़ॉरेन एक्सचेंज के बारे में पता ही नहीं चलता। तो बेटे मैं सबसे पहले पढ़ देता हूँ। कहते हैं इन जनरल द टर्म फॉरेन एक्सचेंज मीन्स करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज, अ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स और द रेट एट विच द बैंक्स बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी। डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैव डिफाइंड इन द फॉलोइंग वर्ड्स। पहली बात ये है कि आम तौर पे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका मतलब ये है कि दूसरे ममालिक की जो करेंसी होती है उसकी अदायगी उसी करेंसी में करना। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में पाक रुपीज़ चलता है, तो अगर हमने अमेरिका के अंदर पेमेंट कोई करनी है तो हम अमेरिका की जो करेंसी है, जो डॉलर है, उसी करेंसी में उस अमाउंट की क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज। अब इसमें हार्डली क्या कहते हैं, कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज इज़ अ मैकेनिज़्म बाय विच इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस इज़ सेटल्ड बिटवीन टू कंट्रीज़। इंटरनेशनली तौर पे जो भी हमारे डेट्स होते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू क्या किए जाते हैं, सेट्स किए जाते हैं। आगे चलते हैं जी, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ एक्सचेंज बाय डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। सबसे पहली बात ये है कि हमने रेट्स जो हैं वो डिटर्मिन करने हैं, एक तफरीक या इम्तियाज़ पैदा करना है। अब आसान लफ्ज़ों में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डॉलर आप पाकिस्तान में सुनते हैं जी, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 161 पॉइंट समथिंग हो गई है या 160 है, और पाकिस्तान का ₹1 पाकिस्तान का जो है वो $1 पाकिस्तान के इतने पैसों के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पैसे की वैल्यू बाहर के ममालिक में माइनस में है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, हमारा जो ₹1 है वो बहुत ही लो है एज़ कम्पेयर टू $1। इसका मतलब ये कि अमेरिका के अंदर हमारे ₹1 की वैल्यू माइनस में है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर $1 की कीमत जो है वो प्लस में है, और बहुत ज़्यादा। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं कि कैसे क्यों अमेरिकन करेंसी जो है वो पाकिस्तान में हाई रेट्स के साथ डिटरमिन की जाती है, और क्यों जो पाक रुपीज़ है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या है, लो है। अब ये चीज़ें हमने अंडरस्टैंड करनी है। इसमें कुछ फैक्टर्स डिमांड एंड सप्लाई के भी आते हैं। मैं थोड़ी सी इसमें और चीज़ें बता दूं कि डिमांड और सप्लाई की वजह से कैसे किसी भी चीज़ की प्राइस में इजाफा या उसमें कमी आती है। जैसे सर्दियों में क्या होता है, गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, अगर वो कम क्वांटिटी में मौजूद हो तो उनके रेट्स हाई हो जाते हैं। इसी तरह गर्मियों में गर्म कपड़े होते हैं, अगर उनकी क्वांटिटी कम हो तो उनकी डिमांड की वजह से क्या होता है, उनके रेट्स हाई होते हैं। और इसी तरह अगर सप्लाई यानी कपड़े बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, ख़रीदार कम है, तो उनकी कीमत में कमी आ जाती है। ये डिमांड एंड सप्लाई के कुछ रूल्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं। कहता है द रेट ऑफ द एक्सचेंज कैन बी डिटरमिन फ्रॉम दोज फैक्टर्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई लाइक द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। द रेट एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्रीज इज़ अ इक्विलिब्रियम इफ द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द करेंसी बिकम इक्वल। If the demand for the foreign exchange increase, the rate of the exchange increase, and similarly if demand for the foreign exchange decrease, then the rate exchange falls. अगर बैनुल-अक़वामी करेंसी की डिमांड में इजाफा होगा तो उसके रेट ऊपर जाएंगे। मतलब अगर डॉलर की डिमांड पाकिस्तान में ज़्यादा है तो उसके रेट्स ऊपर होना शुरू हो जाएंगे, अगर डिमांड कम है तो उसके रेट्स नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से भी अक्सर औक़ात क्या होता है, करेंसी के रेट्स में कुछ फ़र्क आना शुरू हो जाता है। डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज कि फ़ॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है वो किस किस वजह से आती है। इंपोर्ट्स कहते हैं जी, जब हम चीज़ें बाहर से अपने कंट्री में मंगवाते हैं तो ज़ाहिर है फिर बाहर के कंट्रीज़ को पेमेंट करने के लिए आपके पास फ़ॉरेन एक्सचेंज भी तो होना चाहिए ना। कहते हैं व्हेन द इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आल्सो इंक्रीज एंड ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ द होम करेंसी डिक्रीज। कि जब आप बाहर से अमेरिकन इंपोर्टेड चीज़ें मंगवाना शुरू कर देते हैं तो ज़ाहिर है हमें डॉलर्स में पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जनाब हमारे पास करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है और ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस में भी इजाफा होता है। टूरिस्ट, सेकंड वन, द डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी इज आल्सो इंक्रीज व्हेन द टूरिस्ट ऑफ द कंट्री गो अब्रॉड, ड्यू टू दिस द वैल्यू ऑफ द होम करेंसी रिड्यूस। जब हमारे मुल्क से लोग बाहर के ममालिक में जाते हैं टूर्स करने के लिए तो ज़ाहिर है वो फिर डॉलर जेब में रखते हैं, वो फिर हमारे जो इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं उनसे
डॉलर निकलवाते हैं, अपना पाक रुपीज़ जमा करवाते हैं और बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ज़ाहिर में डॉलर्स की कमी हो जाती है। तो अल्टीमेटली जब हमें उसकी डिमांड हमारे मुल्क में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो जनाब करेंसी के रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फ़ॉरेन एजुकेशन की बात कर रहा है जी, जब हमारे मुल्क से लोग बाहर के ममालिक में जाते हैं एजुकेशन के लिए तो ज़ाहिर है वहाँ पे फ़ीसें भी फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में पे की जाती हैं, अमेरिकन डॉलर्स में पे की जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है डिमांड में इजाफा होना शुरू हो जाता है। रेमिटेंसेस बाय द फॉरेनर्स टू देयर नेटिव कंट्रीज़, जो रेमिटेंसेस वगैरह जो होते हैं फॉरेन कंपनीज़ वर्किंग इन द पाकिस्तान, हमारे मुल्क में जो बाहर की कंपनियां काम कर रही हैं ज़ाहिर है वो प्रॉफिट जो है वो अपने अपने कंट्रीज़ में भेजते हैं, उसी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद। जैसे अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कंपनी कोई काम कर रही है, वो जितना भी प्रॉफिट होगा वो ऑस्ट्रेलियन करेंसी की सेंस में बाहर भेजेगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे ज़ाहिर में बैनुल अक़वामी करेंसी की में कमी आना शुरू हो जाएगी। पेमेंट्स ऑफ फॉरेन लोन्स, अगर हमने बाहर के कंट्री से लोन लिया हुआ है, जैसे हमने अपना IMF से लिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ है, तो इनको रिटर्न भी हमने उसी करेंसी में करना होता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाती है। बिज़नेस सर्विसेज हैं, अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बाहर वाले जो बंदे होते हैं या बाहर वाले जो कंपनीज़ होती हैं वो बिज़नेसेस कर रही होती हैं आपके कंट्री में, और वंस अगेन वो सारा प्रॉफिट यहाँ से निकल के बाहर जाता है, करेंसी की कमी होती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो उसके रेट्स में इजाफा शुरू हो जाता है। पेमेंट्स फॉर द हेल्थ केयर, व्हेन द पीपल गो अब्रॉड फॉर द हेल्थ केयर, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, जैसे वो बाहर गए हुए हैं तो ज़ाहिर अपने इलाज के लिए उन्हें डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो पाकिस्तान में जितना भी उनका पैसा है या बिज़नेस है इसको कन्वर्ट करेंगे वो डॉलर में, और डॉलर लेके अपना इलाज करवाएंगे। अल्टीमेटली क्या है कि हमारा ये जो पैसा है ये बाहर जाना शुरू कर देगा। सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, ऊपर हमने पढ़ा था डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अब सप्लाई में क्या आता है, कहते हैं एक्सपोर्ट्स के, जब हम यहाँ से चीज़ें बाहर भेजते हैं, इंपोर्ट्स में क्या होता है कि बाहर से चीज़ें यहाँ पे आती हैं, एक्सपोर्ट में ये होता है कि हम यहाँ से चीज़ें बाहर भेजते हैं जब, तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि जो डॉलर है आपके कंट्री में आना शुरू हो जाता है जिससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जब डॉलर में इजाफा होना शुरू हो जाता है आपके मुल्क में तो उसकी प्राइस नीचे आ जाती है। टूरिस्ट, जब बाहर के ममालिक से लोग यहाँ पर आते हैं तो फिर क्या होता है वो पैसे लेकर आते हैं, और जनाब जब पैसे डॉलर्स की शक्ल में आपको दिए जाते हैं तो आपके मुल्क में अल्टीमेटली इजाफा होता है। फ़ॉरेन स्टूडेंट्स की बात करें जी, बाहर से स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी अमेरिका से यूरोप से स्टूडेंट्स पाकिस्तान में आते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी जो होते हैं रिजर्व्स होते हैं उसमें इंटरनेशनल करेंसी में इजाफा होना शुरू हो जाता है, तो अल्टीमेटली उसकी प्राइजेस भी नीचे आती हैं। ये बिल्कुल ऊपर जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं ना उसके ऑपोजिट हैं। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब बाहर के ममालिक से इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में आती है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके ज़ाहिर बढ़ते हैं, करेंसी बढ़ती है, रेट्स नीचे आते हैं। फ़ॉरेन रेमिटेंसेस हैं, जब बाहर से पैसे इधर आते हैं, जब आपने इन्वेस्टमेंट की होती है ना बाहर के ममालिक में, वहाँ प्रॉफिट अर्न करते हो तो पैसे यहाँ पे आते हैं, तो फिर भी क्या होता है कि ज़ाहिर अल्टीमेटली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ एक्सचेंज को डिस्टर्ब करते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली दोनों। इंपोर्ट्स, ज़ाहिर सी बात है जब यहाँ से चीज़ें मंगवाई जाएंगी, बाहर से चीज़ें यहाँ पे मंगवाई जाएंगी तो इंटरनेशनली करेंसी में आपको पेमेंट्स करनी पड़ेगी, तो ज़ाहिर है आपका एक्सचेंज रेट इफ़ेक्ट होगा। इन्फ्लुएंस ऑफ द प्राइस लेवल, कहते हैं इफ़ द प्राइस लेवल इन द पाकिस्तान डिक्रीज देन एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज बिकॉज आवर गुड्स बिकम द चीपर इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड द वैल्यू ऑफ द होम करेंसी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। देखिए जी, जब अपनी जेब खाली होती है ना तो बंदा कोशिश करता है कि दाएं बाएं हाथ पाँव फैलाए, तो जब आप ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे ना बाहर की मार्केट में अपनी चीज़ें सेल करवाने के लिए, तो बाहर वाला फिर बोलेगा कि अच्छा इसको लगता है पैसों की ज़रूरत है, तो वो कम रेट लगाएगा। जैसे अभी देखिए कोरोना की वजह से क्या हुआ है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो बिल्कुल रुक गए थे, और अभी आपने एक्सपोर्ट शुरू किया तो कंप्लेन आना शुरू हो गई है जी उसमें भी कोरोना आ गया, तो इसीलिए आपने क्या किए, तो आप फिर क्या करते हैं कि इस तरह के जब कुछ फैक्टर्स आते हैं तो आप अल्टीमेटली आपका एक्सचेंज रेट इफेक्ट होता है। नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, कहता है कि जब नेशनल रिसोर्सेज में कोई भी कंट्री ये चाहता है कि इजाफा हो तो फिर वो क्या करता है कि इंपोर्ट्स कम करता है और कोशिश ये करता है कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करे। फिर वो नारा लगाता है बाय बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान का ख़रीदो। उसके बाद कैपिटल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जब कैपिटल मूवमेंट की रेशो लो होती है तो ज़ाहिर है हालात ठीक नहीं होते, जब उसकी रेशो
ज़्यादा होती है तो फिर हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इनफ्लो होता है, एक आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो का मतलब ये है कि पैसे निकल रहे हैं, और इनफ्लो का मतलब होता है पैसे आ रहे हैं। जब इनफ्लो ज़्यादा होता है तो एक्सचेंज रेट इफ़ेक्ट होता है, जब आउटफ्लो ज़्यादा हो तो एक्सचेंज रेट नेगेटिवली इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब बैंक्स जो हैं वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, अगर आप लोन लेते हैं किसी भी मकसद के लिए तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वैल्यू में, पैसे की वैल्यू में कमी आना शुरू हो जाती है। एक्सपोर्ट्स है जी, अगर आप एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करेंगे तो ज़ाहिर है वो उस कंट्री की फेवर में होगा, ये भी इफ़ेक्ट करता है एक्सचेंज रेट को। इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी जब हमारे पॉइंट्स ज़्यादा या कम होते हैं तो वहाँ पर भी पैसे की कमी में ज़्यादा, पैसे की वैल्यू में कमी या इजाफा देखा जाता है। अक्सर औक़ात आप देखते हैं जब स्टॉक एक्सचेंज में पॉइंट्स में इजाफा होता है या इंक्रीज़ होता है तो आपका रुपया स्ट्रॉन्ग होता है। जब उसमें कमी आना शुरू होती है तो फिर डॉलर महंगा होना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली क्या होता है जी, पॉइंट्स में कमी या इजाफा, ये IFM का एक लेक्चर है, उसमें इंशाल्लाह आप विज़िट करें, ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, अगर कंट्री में पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल है तो आपकी करेंसी या आपका जो एक्सचेंज रेट है वो पॉजिटिवली रहेगा। अगर पॉलिटिकल कंडीशन आपकी स्टेबल नहीं है तो फिर ये बड़े इसके मनफी असरात होते हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन जिसके अंदर हमने एक्सचेंज रेट के बारे में देखा, पढ़ा, समझा, फिर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट, फिर उसके इफेक्ट्स हमने देखे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, तो इसमें से आप ये देख लें। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।